तो नेक्स्ट पार्ट में है अपने पास the force of friction exerted by the track on the tires when the cycle is BCD. The force of friction at the point B is 0, at the point D is 0, and the point C it is mg by. So force of friction force balances at point C is at point C and at B and at D and at D. If friction is equal to 0, as speed is constant and no horizontal force has to be balanced by any of the force. G constant, no horizontal force. No horizontal force. ये horizontal ही हो जाता है ना यहाँ पे. No horizontal force. To be balanced. To be balanced. And see the normal force between the road and the tire, road and the cycle, just before and just after the cycle crosses the points. Normal force just before and just after. Part C. Just before center is C1. Center is C1. Just before होगा इस पॉइंट से ठीक पहले इस वाले स्टोपर पाथ पे होगा. Center is C1. And forces as usual जैसे है वैसा ही. So FC should be towards C1. C1 की तरफ ही होगा. And therefore we can say mg upon root 2 minus mc is equal to mv square upon r. v की वैल्यू तो वही है, कांस्टेंट स्पीड. And therefore mc can be equal to इस तरफ आ रहा है, it can be mg by root 2 और minus mv square upon r. v की वैल्यू प्रॉपर्ली सेट कर लेते हैं. We can get the value of mc. Is it okay? After putting the value, we can get mg is 1000 root 2 minus m 100. ये तो 25 ही आता है. इसकी वैल्यू 25 वेल कैलकुलेटेड है. root 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो root 2 ऊपर आ जाएगा. 500 root 2 हो जाएगा. 500 root 2 minus 25. root 2 means 1.414. 1.414 का मतलब हो गया 5 into 141. कितना हो गया? 5 times 141. या फिर ओके डबल भी कर सकते हैं. You can multiply with 2 divide by 2. So 14 707. 707. मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 2 से डिवाइड कर दिया. 14 707 minus 25. कितना हो गया भाई? 682. हटा दिया. So finally we got the 682 Newton. Just before की बात किया. Now similarly just after the center is C2. So FC should be towards, just to strengthen your concept, FC should be towards C2. इधर होना चाहिए भाई C2 के.
तो C2 इधर आ गया, तो दिस टाइम NC शुड बी पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव में, तो वी कैन से ओके NC माइनस mg अपॉन रूट 2 शुड इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। वैल्यू इस पर आपको उतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इजी है। तो फाइनली इट इज mg बाय रूट 2 एंड प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुका था 707 एंड प्लस 25, यस 732, दैट्स इट। ये क्वेश्चन भी सर्कुलर मोशन का पूरा कंसेप्ट अपने आप में डाल रखा है ना। कई पार्ट्स है, हर पार्ट्स मिलकर के आपकी कंसेप्ट को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। नाइस क्वेश्चन। पिछले दो क्वेश्चन से हमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे अच्छे कंसेप्ट आए, और इस क्वेश्चन में सेंट्रल फोर्स कैसे अपने आप को चेंज कर रहा है। इस पॉइंट से पहले सर्कुलर मोशन इस ट्रैक पे था, तो उसका सेंटर इधर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का रोल क्या है ये हमें दिख रहा है यहाँ पे। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर तुरंत से इनका नेचर बदल जा रहा है। अभी जस्ट बिफोर में mg by root 2 माइनस एनसी आ रहा है, लेकिन जस्ट आफ्टर में एनसी माइनस mg by root 2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r आ रहा है। कैसे नॉर्मल रिएक्शन अपने आप को सडन चेंज कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन, अभी नॉर्मल रिएक्शन कितना है 632 न्यूटन का है, और अचानक से अब नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है जो 732 न्यूटन रहता है, तो कैसे इसने फोर्स लगाना, तुरंत से फोर्स लगाना चेंज कर दिया। तो जो व्हीकल होगा उसको ये सब फीलिंग हो रहा होगा जब भी ऐसे से होता है, तो इसके पहले उसमें थोड़ा फ्रैक्चर ऐसा समथिंग, देयर इज सम जर्क, देयर इज समथिंग हैपन, सस्पेंशन, यहाँ पे सस्पेंशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आता है। वहाँ पे जो सस्पेंशन होती है व्हीकल की, ज्यादा फोर्स लगेगा, सस्पेंशन विल वर्क, वहाँ पे एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा सस्पेंशन। You feel that okay, there is something wrong. What's wrong? Okay, there is a change of state. There is a change of state. Road वही है, but there is a sudden change of state. And one of the last part, but very important. What should be the minimum friction coefficient? What should be the minimum friction coefficient between the road and the tire, which will ensure that cyclist can move with a constant speed? कम से कम कितने coefficient of friction हो कि इसको कहीं किसी भी ट्रैक पे कहीं प्रॉब्लम ही नहीं हो, इस पूरे ट्रैक पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ये आराम से कांस्टेंट स्पीड से चले। तो मेरे ख्याल से मिनिमम म्यू का मतलब ये होगा कि कम से कम हमें कितना म्यू रखना चाहिए कि हर किसी को उससे फायदा हो जाए। हम तो कहेंगे कि जहां पे हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा म्यू, उतना हमें अपने आप को रखना पड़ेगा। मतलब हमें कहीं पे जाना है, हमें कहीं पे आउटसाइड दिस अभी अपनी बठिंडा छोड़ के कहीं जाना है, निकलना है 2-3 दिन के ट्रिप पे, तो मैं कम से कम कितने पैसे रख लूं कि मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कम से कम रखने का मतलब ये थोड़ी कि मैं जीरो लेके चलूं, कम से कम रखने का मतलब ये है कि मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, तो मैं उतने अमाउंट रख लूंगा। मतलब एक मैक्सिमम तो कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन कम से कम कितने रख लूं कि मुझे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमें सोचूंगा मुझे सबसे ज्यादा कहाँ रिक्वायरमेंट होने वाली है, मैं उसके हिसाब से जहाँ पे मुझे मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होगा उतना मैं रखूंगा। तो मुझे सबसे ज्यादा मैक्सिमम म्यू की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होगी? सी पॉइंट पे। लेकिन सी पॉइंट के इधर उधर तो अलग अलग स्टोरी है, इस तरफ या इस तरफ। सी पॉइंट की इधर मुझे मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है या इस तरफ रिक्वायरमेंट? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हमें उतना ही चाहिए। तो जहां पे हमें नॉर्मल एक्शन की वैल्यू कम मिलेगा, वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, और कम से कम मुझे उतना मेंटेन करना, अपना फंड उतना मेंटेन करना पड़ेगा। तो नॉर्मल एक्शन की कम कहाँ पे वैल्यू है 632, और यहाँ पे क्या भाई 730, यहाँ पे तो कम म्यू में ही काम हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे ज्यादा म्यू चाहिए और हमें कम से कम इतना अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, इतना रिजर्व में रखना पड़ेगा, है ना। तो जस्ट बिफोर वाले केस में, तो जहाँ पे 682 न्यूटन का नॉर्मल एक्स मिल रहा है जस्ट बिफोर, यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होगा म्यू का, एंड दैट कुड बी द मिनिमम मैक्सिमम पॉसिबल फॉर अनइंटरप्टेड मोशन। कहीं पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए हमें उतने कम से कम म्यू, बहुत ज्यादा रखना है तो रख लो, कोई बात नहीं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो एडजस्ट कर लेगा अपने आप को, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा नहीं रखना है, हमें कम से कम इतने रखने हैं कि हमारा पूरा काम हो जाए, है ना। सो व्हाट इट, आमतौर पे जब तक हम इस स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं, आपको लगता है कि अच्छा मुझे तो यही पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे म्यू की वैल्यू कम होगा, तो ये वो म्यू की वैल्यू कम के बारे में नहीं पूछ रहा है, रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है ना, व्हाट यू शुड हैव टू कीप मिनिमम अमाउंट so that you will not get any problem anywhere. So that point is there, that point is just before C, just before C. At which you need most, at which you need most of the coefficient of friction. So what's the value of the coefficient of friction now? क्या हो सकता है? Mu into normal x is equal to mg by root 2. Mu into normal x is equal to mg by root 2. ये तो बैलेंसिंग हो रहा है यहाँ. That's it. We can get it. I hope कि ये लॉजिक आपको समझ में आ गया. ये लॉजिक भी ये क्वेश्चन की वजह से आया. Very good question. D part. Coefficient of friction is needed most just before C, as MC is minimum here, and hence F friction Fs is equal to mg by root 2, and that mu into MC before is equal to mg by root. So mu is mg by root 2 की value well known है, 707 है ना, mg by root 2 and divide by nc 632, nc before 707 and 682. ये भी न्यूटन में, ये भी न्यूटन में, without unit, no dimension, no unit. The value is approximately 0 point something. 1 point. Yes. 1 point. 0. Is it the answer? 1.0. 1.037. The answer is yes. So this is another important question here. Should the mu is always less than 1, or should it be greater than 1? It may be greater than 1. आमतौर पे जितने भी क्वेश्चन देखते हो वहां पे म्यू की वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1, और आपके माइंड में सेट कर जाता है कि अच्छा म्यू की वैल्यू लेस देन 1 ही होना चाहिए, क्योंकि आज तक मैंने कहीं देखा नहीं 0.2, 0.3, 0.6. No, it could be greater than 1. It could be greater than 1. And situation is here. Situation is इससे बड़ा हो सकता है, 1 से greater भी हो सकता है. The mu can also be, make a point, mu can also be greater than 1. Mu can also be greater than 1. It is not always less than 1. It is not always less than 1.
एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आएगा कहीं भी, चाहे जेई में हो या नीट में हो, क्या म्यू की वैल्यू 1 से छोटा होता है? मोस्ट, अगर जिसने इस क्वेश्चन को नहीं किया होगा, certainly he will give the answer as it is always less than 1, but no, it can be also greater than 1. क्या इसकी नीडेड है, जहां पे इसको नीड है वहां पे इसको ज्यादा भी जरूरत पड़ सकती है, उससे ज्यादा। Is it okay? Yes. Okay, that's it today. आज इतना ही, बाकी वर्क करना पड़ेगा। हमने 22 तक देख लिया क्वेश्चंस, और इसके आगे बस थोड़ी सी क्वेश्चन और है, 6, 7, 8 क्वेश्चन और है, तो आई होप कि आप इन सब कोशिश कर लेंगे, है ना। और लास्ट 2, 3 क्वेश्चन आई विल डिस्कस विद यू, बट आई थिंक 23, 24, 25, 26, 27 you can do it by yourself. ओके, तो हम उसे भी कर लेंगे, डी पार्ट भी, और लास्ट कुछ क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर सकते हैं। Solved example also carries the good quotient. Coriolis, yes, Coriolis. I will talk about it. Okay. It is a type of the pseudoforce. It is a type of pseudoforce. जब दो तरह के मोशन आते हैं ना, सर्कुलर मोशन में, तो वहां एक pseudoforce की बात करते हैं. So we will talk about it. Okay, that's it today. तो ये होमवर्क अभी कंप्लीट कर लीजिएगा टोटल, ऐसे भी होमवर्क. Okay, 22 to 30. 30 है ना? 28. The last of it. That's 28. Okay.